निकालना है, ये है बच्चे एन निकालना है शायद, एन निकालना है पर ऐसे बार बार पैर लगेगा ना, अच्छा लगता है। ये तो इससे माइनस करके डी आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हो गया ए एन हो गया, एन निकालना है, एन निकालना बाकी श्योर नहीं, ऐसा भी हो सकता है वो ये करता है इसको जोड़ो करो डांटा करो उसको ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन देख लो बच्चे घर बाबू, कहता है 636 का योग प्राप्त करने के लिए, योग प्राप्त करने के लिए 636 का एक चीज समझ आ गई, एस एन क्या है ये, क्या है ये एस एन 636 क्या है का योग प्राप्त करने के लिए एपीए में दे रखे 9 17 25 कितने पद पर नंबर एन निकालना है। ठीक है, ए दे रखा है 9, क्या दे रखा है 9, डी क्या दे रखा है 17 में से 9 गए 8, ये आपके पास है डी क्या है। सबसे पहले एस का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, कैसे आपको दे रखे ना एन बटे 2 डी, हाँ एन माइनस 1 डी। देखो योग होता है एस एन, क्या होता है इसके पेपर में बड़े आते हैं क्वेश्चन बिल्कुल। अब देखो एस एन दे रखा है 636, क्या देखा 636, एन क्या दे रखा है नहीं है 2, ए कितना गिवन है 9 है ना, देखो ये 9 है, 9 दूनी 18, एन नहीं दे रखा ऐसे ही रहेगा, डी क्या था अभी पढ़ा ना 8। अब देखो 636 को 2 से गुना करो 12 72 कितना 12 72, ये 18 ऐसे ही रहेगा, 8 को ऐसे किया 8 है माइनस का 8 बराबर, तो ये तो रहने दो यहाँ बराबर नहीं लगाना, अभी 12 72 आ गया, 18 में से 8 गए 10 है कितना, और यहाँ पे एन भी है साथ में, क्या चल रहा है एन भी चल रहा है याद रहे, और ये आ गया 8 है, क्या आ गया 8 है आ गया। अब 12 72 आ गया, ये एन आ गया, ये 10 आ गया, ये आपका 8 है आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब एक छोटा सा हम काम कर सकते हैं, 10 को एन से गुना करेंगे 10 एन, 8 को एन से करेंगे 8 एन का स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ये है बराबर में 12 72, क्या है 12 72, इसको ठीक कर लो, इस वाली रकम को आगे लिखो, इस वाले को पीछे कर दो, और ये प्लस के अंदर आके माइनस का 12 72 कर दो बराबर 0। अब एक छोटा सा हम काम और कर सकते हो, वो ये कर सकते हैं, हमें पता 2 के पाड़े में 8 भी आता है, 2 के पाड़े में 10 भी आता है, 2 के पाड़े में 12 72 भी आता है, सबके बटे में लगा दो 2, रकम इससे और छोटी हो जाएगी। ये आपने इससे काटा तो आप पे कितना आया, आपके पास आया हाँ 2 चौके 8, ये आया 4 एन का स्क्वायर, क्या आया, और दूसरा 2 5 10, ये आया 5 एन, क्या आया, और ये करोगे तो आएगा 636, क्या आ गया बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। अब यहाँ पे सुनना एक चीज़ सुनना, यहाँ पे 636 को मैं 4 से गुना करो कितना आएगा 25 वाली कितना आएगा करके देख लो। 636 को मैं किससे करी 4 से, 6 जो 24 हो गया, 12 14 6 24 25, 25 वाली कितना आ गया 25 वाली, मतलब गुना करने पर आपके पास आना चाहिए 25 44, क्या आना चाहिए 25। अच्छा प्लस माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए प्लस का 53, क्या प्लस का 5, क्या आना चाहिए प्लस का 5 आना चाहिए, मतलब 25 44 तो आपके पास आ गया गुना करने पर, आपने इसको से गुना करी, गुना करने पर 25 वाले आना चाहिए, लेकिन जब प्लस करें क्या करें तो हमारे पास आना चाहिए 5 एन, क्या आना चाहिए प्लस करो चाहे माइनस करो 5 एन आना चाहिए। एक ही तरीका सोल्व करने का, ऐसे क्या एल्सियम ले लो, क्या ले लो एल्सियम ले सकते हैं हम 25 44 का, किसका 25 44 कर दो, 2 एकम 2 2 4 2 ये आ गया 12 72, क्या आ गया, फिर से करो 636 क्या आ गया, फिर से 2 3 6 2 एकम 2 2 8 16, ये आ गया 318, क्या आ गया, फिर से 2 एकम 2 2 चौके 8, ये आ गया 154, क्या आ गया नहीं 2 नहीं में 18, क्या 2 नहीं में 18, फिर करो 3 5 15 3 3 9, ये आ गया 53, क्या आ गया 53 आ गया, एक तो 53 तो कटेगा नहीं किसी से, अब 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 48, 2 फैक्टर 48 53, क्या आया कैसे में चला 48 में से 53 गए 5, और हमें चाहिए भी 5, यानी आपके पास एक तो 48 और 53 गुना करेंगे तो ये आएगा ना, हाँ 25 वाली, और माइनस करेंगे तो 5 भी आएगा, तो ये आपके पास आ गया 53 है, क्या आ गया और माइनस का आ गया 48 है। चलो भाई यहाँ तक किसको नहीं समझ आया इजी लगा है वाला। अब यहाँ पे ये 636 है, क्या है इसके फैक्टर हम भी निकालते हैं, यहाँ पे लिखो 4 एन का स्क्वायर, क्या आ गया ये आ गया 4 एन का स्क्वायर। अब एक छोटा सा को काम करना है, जो 636 है ना इसको आप ये देखो क्या ये कट जाता है, मतलब 48 से पूरा भाग हो जाता है,
हो जाएगा ना, किस पे 12 पे, किस पे 12 पे। अगर मैं गुना करूं 48 गुना 12 क्या करूं, देखो 12 × 96, 12 चुके 48, 48 और 9, देखो ना 12 96 9 है ना, 48 और 9 9 नहीं हो रहा ना, ये नहीं कटेगा। कोई दूसरा बताओ, कोई दूसरा बताओ। हाँ कोई और इसका कुछ हो सकता है। 12 पे करके देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। करो जरा इसको एक बार, 636 को 12 से करो, किससे 12 पंजे 60 और हाँ 12 3 36, 12 3 ये कटा 53 पे, किस पे कटा। तो आप यहाँ पे पता क्या करोगे, यहाँ पे करोगे 12 गुना 53, क्या करोगे ये वाला। आप समझ आए, पहले बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान से सुनना भैया 53 भी साइड नहीं आ जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे बाबू। दोनों ही 53 आ रहे तो ठीक है ना, दोनों में इक्वल आना चाहिए ना, दोनों ब्रैकेट में क्या चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अभी करते हैं, टेंशन क्लियर हो। देखो यहाँ से कॉमन क्या निकला पहले बताओ, ये कॉमन क्या नजर आ रहा है, ओनली n नजर आ रहा है, क्या आ रहा है n बाहर निकालो, अंदर बचा 4n, क्या बचा और प्लस का 53, यही बचा, यही बचा सिंपल। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से देखो ये 48 है, क्या ये 48 ये हो सकता है 12 गुना 4 हो सकता है, बताओ नहीं हो सकता ना, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ भी 12 और ये कॉमन 12 आ गया, ये लो अंदर बचा 4n, क्या बचा 4n और माइनस का 53, क्या बचा माइनस भी क्यों, बाहर किसका निशान है, माइनस का, किसका निशान है अंदर चेंज, क्या होगा अंदर वाला चेंज होगा, प्लस का आ गया। अब देखो क्या ये और ये आपको बराबर दिख रहा है, आ गया आंसर, इसका मतलब आगे माइनस में आए, किस में आइए तो आगे जाके प्लस, किस में हो जाएगा ये प्लस में। तो आप ये लिखोगे n - 12 बराबर 0, तो इधर किसका हो जाएगा, उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, किसका हो जाएगा तो n आपके पास कितना आया, कितना आया बस। तो आपको लिखना है 12 पद लेने हैं, कितने लेने हैं 12 नंबर और लेने हैं, ताकि हमको 636 का योग प्राप्त हो जाए। तो इसका आपके पास है 12, क्या आ रहा है देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो किसी एपी का प्रथम पद बोले तो a 5, अंतिम पद यानी an 45, फिर कहता है योग आपको दे रखा है यहाँ पे 400, क्या दे रखा है, फिर कहता है पदों की संख्या n निकालना है, सारवंतर बताइए d भी निकालना है। ये क्वेश्चन है थोड़ा मिला के, ठीक है करना स्टार्ट करते हैं। हम कितना पता है बाबू कि an भी गिवन है, sn भी गिवन है, खाली n यहाँ से जुड़ा हुआ है। ए में काम करते हैं, पहले n का फॉर्मूला लगा ले। n का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d, यही होता है। an हमारे पास है 45, क्या है a कितना है 5, n कितना दे रखा है नहीं है, d है d ओहो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अच्छा ये प्लस का 5 दे रखे माइनस का n - 1d, क्या आ गया जी ये आ गया 40, क्या आ गया ठीक है। मतलब इससे कुछ मिलने वाला हमको नहीं है। अब जाते हैं बच्चे दूसरी तलाश में, एसन के उस पे आओ बाबू, n/2 2a + n - 1d, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान से सुनना, एसन गिवन था 400 गिवन, एसन कितना गिवन है 400, n है नहीं पता, 2a पता है 5 5 दूनी 10। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे चीज बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है 40 के, तो मैं यहाँ पे लिख दूं 40। देखो कितना आसान तरीका मिला। हमें एक चीज और भी पता है, 400 गुना 2 कितने होते हैं 800, कितने होते हैं ये आ गया 800, ये हो गया n, ये हो गया टोटल 50, क्या हो गया ये कितना हो गया 50 हो गया। अब हाँ बटे में 50 कर दो, कटिंग कर दी, ये आ गया 16, n कितना आ गया लो जी। अब यहाँ पुट कर दो n, तो आपके 16 आ गया। अब एक छोटा सा काम करें, यहाँ पे पुट कर दे, n के जो पुट कर d भी आ जाएगा, 40 लिखा, n 16 - 1 और d 40 आ गया, 16 में से गया 15d। अच्छा 40 बटे में 15, यहाँ पे d 5 × 8 40, 5 × 15, d आपके पास आ गया 8/3, कितना आया लो जी 8/3 आंसर। किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है, एक 17 और एक 350 है। सारवंतर 9 है, सारवंतर क्या है 9 है। कितने पद इसमें लेने हैं n ही निकालना है, लास्ट में एसन भी कहता है। सुनो प्रथम पद तो दे रखा है 17, क्या दे रखा है ए आपके पास आ गया 17, और अंतिम पद एन दे रखा है आपको 350, क्या दे रखा है
ठीक है जी। किधर रखा? 9। सार्वंतर किधर रखा? डी आपके पास है 9। एन का पता नहीं और ऐसा निकालना है। ठीक है, हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं, हमें एन तो मिल गया ना, एन तो पता है ना, एन से सब कुछ करेंगे। ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन हमारे पास है 350, क्या है 350। ए कितना है 17। एन निकालना है, एन है नहीं, डी कितना है 9। डी 9 है। अब देखो 350 आ गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का 17। माइनस का 9 जाएगा इसके बटे में, 9 जाएगा इसके बटे में, एन माइनस 1 क्या आ गया जी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो 10 में 7 गया 3, 4 में से गया 3, ये आ गया 333 बटे 9 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एन माइनस 1 अभी भी क्या है, याद रखना कटिंग 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 111 बटे में 3 और एन माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये n-1 आया ना। हाँ, अब एक छोटा सा हम काम कर सकते हैं, ये जो माइनस का 1 है इधर आके प्लस का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 111 बटे में 3 प्लस 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे खाली एन रह जाएगा। अब इसको सोल्व करो, 3 एकम 111 प्लस 3, ये होगा ना 100 कितना हो जाएगा ये 114 बटे में 3। इसको कटिंग कर दो, 3 3 9, 3 8 24। आपके पास एन आपके पास आ गया 38, कितना आ गया, कितना है एन 38, यहाँ लिख दो 38। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसमें निकालना है एस एन, क्या निकालना है, चलो एस एन का फॉर्मूला बता दो फिर फटाफट। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, एन भी आ गया, ए एन भी पता है, तो एस एन का छोटा फॉर्मूला लगाना, क्या लगाना, नन्ना सा मुन्ना सा था ना एक, बोला बाबू कौन सा बोला, एन बटे 2 ए प्लस ए एन, ये छोटा सा। ये हमारे पास एस एन नहीं पता ना, एन कितना था 38 बटे में 2, ए कितना था 17 और एन कितना था हमारे पास 350। अब यहाँ पे काम करें, ये आ गया 19, कितना आया 19 आ गया। यहाँ कर दो 7 का 7 आ गया, 5 और 1 6, 3 का 3 आ गया, मतलब आपके पास क्या बचा 376 गुना 19, क्या है जी 376 गुना 19 कर दो, फिर इसको गुना 367 है ये, कितना 19 से गुना करना है। 7 का 7 5 6 कर दो, कर दो इसको फटाफट बच्चे ने। हाँ ये आ गया 54 और 6 60, 9 30 27 और 6 33, ये 7 आ गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 7 9, ये आया 6973, क्या आया 6973। ये आपका एस एन है, क्या है जी 6973 आपका क्या है बाबू, एस एन है। क्वेश्चन देखो बाबू, क्वेश्चन देख लो, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, एन दे रखा 22, एन क्या है योग हमें ज्ञात करना है, एसन हमें नहीं पता, एसन ऐसी रहेगा। और यहाँ पे डी 7 है, डी क्या है 7 है, और 2200 पद 149, 2200 पद क्या है, यानी हम आपको एन दे रखा है 149, क्या दे रखा है, करना स्टार्ट करो इसको, यही है, करना स्टार्ट करें करें बाबू। हमें एक चीज तो पता है, देखो ए एन भी है, एन का कुछ नहीं पता है ना, एन नहीं है इसके अंदर, तो पहले काम करो एन निकालो ए एन के थ्रू। भैया आपने एन लिखा तो है कहाँ, अच्छा 22 ये रहा भैया, ये रहा 22 है बच्ची रहा, ए निकालना है। हाँ ए निकालना, ए नहीं है इसमें। अच्छा एक चीज, पद 22 क्यों तो है, हाँ ये तो लिखा आपने तो प्रथम पद 22, प्रथम पद तो यही होता है ना। नहीं, एपी के प्रथम 22 पदों का ये एन है, ये क्या है अच्छा एन है। अब ये ध्यान से सुनो, पहले ए निकाल लो तभी कुछ बात बन पाएगी ना। एन का फॉर्मूला यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 डी कर दिया। एन क्या है 149, क्या है ए है 22, ए हमारे पास नहीं है, ए तो नहीं है ना, ऐसे रहेगा। एन कितना है, एन 22 है, क्या है 22 में से क्या 21, डी कितना है, डी 7 है, कितना है 149 आ गया, ए आ गया 7 एकम 7 7, ये आ गया 147, कितना आ गया 149 माइनस 147, ए आपके पास आ गया 2, कितना आ गया इजी था, कितना ए निकाला 2, कितना आ गया। अब ऐसे नंबर आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे का फॉर्मूला आपको पता है ना बाबू, ऐसे का फॉर्मूला क्या होगा एन बटे 2 ए प्लस ए एन, क्या छोटे वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमको एन भी पता है, ए नहीं पता है, ऐसा निकालना है। एन कितना है, एन 22 कितना है, ए कितना है, ए 2, ए एन कितना है, 149, ए एन 149,
ये आ गया 11, क्या आ गया 11 निकालो जरा, ये आ गया 151, क्या आ गया गुना 11, 11 एकम 11 पंजे 55, 55 हो गया ना, 5 और 1 16, ये आ गया 1651, कितना आ गया 11 कम 11 55 56, ओहो यहाँ तो 6 आएगा, यहाँ 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, और यहाँ पे 5, 11 5 16, ये आया 1661, क्या आया 1661, इसका आंसर है क्या है N51 है, ठीक है। एसएन निकालना है, एसएन क्या करना है निकालना है, दूसरा और तीसरा पद 14 18 है, मतलब A2 ये 14 है और A3 कितना है वो 18 है, वो ये चीज कह रहा है। पहले यहाँ से A और D निकाल लो, A2 होगा A + 1D, क्या होगा सिंपल, और A3 क्या होता है बोलो A + 2D, बोलो 18, बोले कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ये प्लस नीचे प्लस नीचे प्लस नीचे, ये तो कट गया, माइनस का 1D क्या आ गया, और ये माइनस का 4, कितना D आपके पास आ गया 4, D कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पुट कर लो, A भी आ जाएगा, A + 1D = 14, A की जगह A, D की जगह 4 = 14, ये प्लस का रखे, हाँ जी लो जी 10, A कितना आ गया, A भी 10 आ गया, D भी आ गया। क्या मुश्किल था इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है, हमें निकालना क्या है ऐसा निकालना है। बताओ तो ऐसा का फॉर्मूला फिर बच्चे, n/2 2A + n - 1D, सिंपल। ऐसा निकालना, n कितना है 51, तो A कितना निकाला अभी आपने 10, n नहीं है, n है 51, 51 में से 10 गया, 51 में से 1 गया 50, D है D 4, ये रहा बाबू। अब ये करो 51/2 आ गया, 10 दूनी 20 आ गया, ये करो कितना आएगा 50 × 4 200, 51/2 आ गया, ये हो गया 220, कितना हो गया सिंपल 220, कटिंग कर दिया गया 1 1 0, क्या आ गया गुना 51, क्या आ गया 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, और ये आ गया 5160, ऐसे कितना आया 5160 आंसर। समझ आया?